अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सीरीज़ की इस वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम ज़े से शुरू होने वाली बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। और ये रेमेडीज़ आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आपको जनरल आगाही हो सके, आपको ये पता हो कि किस किस अलामत की दवा होम्योपैथिक में मौजूद है। ऐसी बीमारियां, ऐसी अलामात जिनको आप बीमारी समझते ही नहीं, ऐसी अलामात की भी होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है। और यही आगाही देने के लिए हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है ताकि आप जनरल मालूमात लेने के बाद अच्छे तरीके से अपना इलाज जारी रख सकें और आपको पता हो कि किस अलामत की कौन सी दवा हो सकती है और कौन सी अलामत आपको किस बीमारी की तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले हम आज जे से शुरू होने वाली बीमारियों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले है ज़ुकाम। ज़ुकाम की वजह से अगर आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, उसकी भी मेडिसिन है कास्टिकम, कलकेरिया और टल्योडियम। ज़ुकाम अगर सर्दियों का हो गया है, उसके लिए रिस्ट्रॉक्स, स्टिक्टा, सिलिशिया, एविनस टाइवा दी जाती है। ज़ुकाम बाज़ दफ़ा गर्मियों में भी हो जाता है, तो उसके लिए एनियम सीपा और नेट्रोमोर दी जाती है। ज़ुकाम का इब्तदाई दौर बहुत ही जो है तकलीफ़ दे होता है। उसमें सर्दी लगती है, छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है। इसके लिए कैम्फोरा दी जाती है। ज़ुकाम अगर आपको बार बार हो रहा है, ब्रीटाकार्ब, नाइट्रिक एसिड और नेट्रोमोर दी जाती है। ज़ुकाम के रुझान को रोकने के लिए, जैसे कि किसी को अगर बार बार ज़ुकाम हो जाता है तो उसको रोकने के लिए करकेरिया कार्ब दी जाती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लो होने की निशानी है कि मौसम बदलते ही ज़ुकाम हो जाता है। हर मौसम की तब्दीली पर अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है, कलकेरिया कार्ब देखिए वही मेडिसिन फिर आपको बताई जा रही है। ये मौसम की तब्दीली पर उन लोगों को ज़ुकाम होता है जिनकी इम्यूनिटी इंतहाई कमज़ोर होती है, जो एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हुए सांस की तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। अब नाक से अगर खराशदार पानी बाहर निकले, खराशदार का मतलब है कि अगर आपके नाक में पेन कर रहा है, पानी जो निकल रहा है ना नाक में, जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ वहाँ से वो दर्द करके गुजर रहा है, उसके लिए एमोनियम म्योर दी जाती है। नाक से तेज़ाबी पानी, बाज़ दफ़ा इतनी जलन होती है, पानी निकलता है, छींकें आती है, नज़ला और हलक में गिरता है, एलियम सीपा, नेट्रम सल्फ और हाइड्राटिस दी जाती है। बार बार अगर ज़ुकाम हो जाए, नेट्रोमोर दी जाती है। नाक से सादा पानी निकले, आँखों से तेज़ाबी पानी गिरे, क्योंकि तेज़ाबी पानी का मतलब है कि जब आपकी आँखों में और अगर नाक से तेज़ाबी पानी निकल रहा है तो नाक में जलन होगी, आँखों से तेज़ाबी पानी तो आँखों में जलन होगी। तो अब हम ये अलामत मैंने आपको बताई कि नाक से अगर सादा पानी, आँखों से तेज़ाबी पानी गिरे, यूफ्रीज़िया दी जाती है। अगर खांसने पर बलगम का इखराज हो तो भी यूफ्रीज़िया साथ दी जाती है। नाक से पानी बहे, सफ़ेद मवाद, नाक बंद हो, ज़ोरदार छींके, सूंघने और चखने का अमल आपका मुतासर हो गया हो, नेट्रोमोर दी जाती है। दिन को अगर नाक से पानी बहे, रात को बंद हो जाए नाक, नक्स फोमिका दी जाती है। नाक से पानी बहे, छींके आए, पेशानी में दर्द हो, स्पार्डला दी जाती है। इसके साथ अगर अगर आपकी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं तो स्पार्डला बेहतरीन है। ज़ुकाम में दाएं नतना बंद हो, रात को नाक बंद हो जाए, सूंघने की ताकत बिल्कुल ना रहे, पलस्टीला दी जाती है। ज़ुकाम की वजह से अगर आंख के ऊपर आपके दर्द हो रहा है, लाइकोपोडियम दी जाती है। बाज़ दफ़ा आंखें भी गीज जाती है ना, तो उसमें आपने लाइकोपोडियम यूज़ करनी है। ज़ुकाम की वजह से अगर सूंघने की ताकत ख़त्म हो रही है, नेट्रोमोर और काली सल्फ दी जाती है। ज़ुकाम की रतूबत नत्थों को छील दे, ब्रोमीन दी जाती है। ज़ुकाम की वजह से नथने पर दर्द हो, एस्कोटस दी जाती है। ज़ुकाम की वजह से होने वाली थकान है, कमज़ोरी है, ठंड लग रही है, गर्दन की कमज़ोरी है, नेट्रोमोर दी जाती है। ज़ुकाम के बाद अगर आपको पतले दस्त आ रहे हैं, सेंगोनेरिया दी जाती है। ज़ुकाम जिसमें बालाई, होंठ और नाक में सूजन आ जाए और छींकें आए, ब्रीटाकार दी जाती है। उसके बाद ज़े से हम बात कर रहे हैं ज़ुबान की। ऐसे लगे जैसे कि ज़ुबान फूल गई है, उसके लिए काजोपोडम दी जाती है, कैस्टोरियम दी जाती है, फ्रिगोया दी जाती है, एसिड फॉस, सिकल कॉर और बेलाडोना दी जाती है। अगर आपकी ज़ुबान कटी-फटी और पुरदर्द है, कलकेरिया फ्लोर दी जाती है। अगर ज़ुबान चमकदार है, सुर्ख है, सूजी हुई है, एपस दी जाती है।
अगर आपकी ज़ुबान पर छाले हो रहे हैं जो कि विटामिन की कमी की वजह से होते हैं, तो उसके लिए कार्बोवेज दी जाती है, क्योंकि बाज़ विटामिन जो है हमारे जिस्म में जज़्ब नहीं हो रहे होते। रोज़ाना की खुराक में हम ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं जिसमें विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होती, क्योंकि एक विटामिन दूसरे विटामिन को सपोर्ट करता है। अगर आपके जिस्म में किसी एक विटामिन की कमी हो गई है, तो दूसरा विटामिन जिस्म में जज़ब ही नहीं होगा, उसकी वजह से आपके मुंह में छाले बनेंगे। उसके लिए कार्बोवेज आपने लेनी है, जो कि आपके जिस्म के विटामिन जो आप ले रहे हैं उनको बैलेंस कर देगी। अगर आपकी ज़ुबान के किनारों पर छाले हो रहे हैं, उसके लिए हिमामेलस दी जाती है। किनारों पर सफ़ेद आबले हो रही हैं ज़ुबान की, तो उसके लिए थोजा दी जाती है। ज़ुबान की नोक पर अगर आबले हैं, तो उसके लिए चैनियोडिग्लासी और नेट्रम फॉस दी जाती है। अगर आपकी ज़ुबान पर आबले होते हैं, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बर्बीवर्स वल्गरस कैंथरस नेट्रमोर और जिंकम मेटालिकम दी जाती है। ज़ुबान पर जैसे कांटे गड़े हुए हों, ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है, उसके जायका नमकीन हो रहा होता है, कारनस बार दी जाती है। अगर ज़ुबान का जायका साबुन जैसा है, कलकेरिया सल्फ दी जाती है। ज़ुबान की अगर जड़ में दर्द हो रही है, कोनीम दी जाती है, एस्टिक एसिड दी जाती है। ज़ुबान पर दांत से अगर काटा जाए, बाज़ दफ़ा खाना खाते हुए हमारे ज़ुबान पर काटा जाता है और बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, उसके लिए कास्टिकम दी जाती है। ज़ुबान पर दांतों के निशानात बन जाएं, चेल्डोनियम हाइड्रोटस और मिक्सॉल दिया जाता है। अब अगर ज़ुबान का आपको फालिज हो गया है, कास्टिकम और क्यूप्रम मेटालिकम दी जाती है। ज़ुबान का फालिज किस तरह से होता है कि जब फालिज के बाद ज़ुबान जो लड़खड़ाती है और अल्फाज की सही से समझ नहीं आती। बाद लोगों को ज़ुबान का कैंसर हो जाता है। ज़ुबान का कैंसर डायग्नोज किस तरह से होता है कि ज़ुबान पर अगर कोई ज़ख़म हो जाता है, ज़ुबान जो है वो ख़त्म होने लगती है, वो ज़ुबान का कैंसर होता है। तो उसके लिए क्रोमियम एसिड, गैलियम, सिमरोनियम, क्रोटेलासोर दी जाती है। ज़ुबान अगर कांपे, लेक्सिक्स, जेल्सिमीमियम, मर्क्यूरेट दी जाती है। ज़ुबान की लुक्नोथोस, स्ट्रामोनियम, बोवेस्ट्रा, कैनाबस, एंडीला, बेलाडोना, क्यूप्रस मेटालिकम। अगर ज़ुबान सांप की तरह बार बार बाहर निकाले मरीज़, क्यूप्रम मेटालिकम दी जाती है, क्यूप्रम एस्ट्रिकम दी जाती है। नोक सख्त और फूली हुई हो, सेकलकार दी जाती है। ज़ुबान की नोक पर कांटेदार दर्द हो, रेडियम दी जाती है। ज़ुबान की नोक साफ मगर जरीद मैलशुदा हो, तो नक्स वोमिका, क्योंकि ये मैदे की खराबी की वजह से होता है, काली म्योर भी दी जाती है। ज़ुबान पर सरसराहट हो, नेट्रोमोर दी जाती है और एकोनाइट दी जाती है। ज़ुबान पर ऐसे लगे जैसे नक्शा बना हुआ, नेट्रोमोर दी जाती है। ज़ुबान पर नकुश हो, धब्बे हों, टैक्सिकम दी जाती है। ज़ुबान की नोक अगर सुर्ख और नुमाया हो, अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है। नोक में जलन के साथ दर्द हो, लेथायरस, फाइसोस्टिग्मा, नक्स मासाकाटा, काली बाइग्रोम और बेलाडोना दी जाती है। ज़ुबान अगर दुखे, ओलियम एनिमल दी जाती है। ज़ुबान की जलन हो, पोडोफाइलम दी जाती है। ज़ुबान के आर पार दर्द हो, एस्टिक एसिड दी जाती है। अब बाज़ दफ़ा ज़ुबान की रंगत पे भी हम बात करते हैं। ज़ुबान की रंगत भी हमें बहुत कुछ बताती है। ज़ुबान की रंगत का अगर पिछला हिस्सा जो है वो सुनहरी चमकदार तय हो, नेट्रम फास दें। अगर ज़ुबान भूरी ब्राउन हो, काली फास दें, लेसिक्स दें, स्ट्रोक्स दें, नेट्रम सल्फ और मेडवर्नियम। अगर ज़ुबान जर्दी माइल भूरी है, जल गई हो टाइफाइड में, तो बेप्टेशिया, लेकेस, मेक्सॉल, ओपियम, मर्क्यूबस स्टेप्स दी जाती है। अगर ज़ुबान नीले रंग की हो गई है, उसके लिए सेंकल क्रोट्रम, डेजिटलस, मार्फिनम, सैलिसिलियम एसिड, नेट्रम सल्फ दी जाती है। अगर ज़ुबान सुर्ख है बहुत ज़्यादा, एकोनाइट, एपस, वेलाडोना, कैंथरस, मर्क्यूरस और रेस्ट्रॉक्स दी जाती है। अगर ज़ुबान पीली हो गई है, चिलेडोनियम, बेप्टेशिया, हाइड्रोसिस और यूका। नोक अगर सुर्ख है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, रेस्ट्रॉक्स और फाइटोलिका दी जाती है। ज़ुबान पर अगर सुर्ख धब्बे पड़ गए हैं, टायरेक्स दी जाती है। ज़ुबान की साइडें जो हैं अगर सुर्ख हैं, बेलाडोना दी जाती है, रेस्ट्रॉक्स दी जाती है। ज़ुबान के किनारों पर दर्ददार दाने हों, नाइट्रिक एसिड दी जाती है। ज़्यादा नमक खाने का फतूर होता है, बाज़ लोगों को ज़ुबान पर बार बार नमक रखते हैं, उनको फास्फोरस दी जाती है।
ज़्यादा नमक खाने की रग़बत हो, नेट्रोमोर दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्त चीज़ों की, जैसे कि ज़े से ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त गनूदगी है किसी को, वो ज़्यादा नींद आती है, अंडोल और नक्स मोसाकाटा दी जाती है। ज़बरदस्त अभारा है, तकलीफ दे है, नक्स मोसाकाटा रिफॉन्स ऑपरेशन के बाद का अभारा उसके लिए दी जाती है। ज़बरदस्त नसियान है, बात करते करते भूल जाए, उसको दी जाती है कैनाबिटस इंडिका। ज़बरदस्त थकान, कमज़ोरी, एपस और अर्सेनिक हाइड्रोजिनम दी जाती है। ज़बरदस्त कमज़ोरी है, जैसे कि अभी जान निकल जाएगी, सीपिया दी जाती है, फास्फोरस दी जाती है। ज़बरदस्त भूख लगती है, ललचा कर खाना खाता है, पेट के पलाई हिस्से में कमज़ोरी का एहसास और जलन होती है, एपस्केन दी जाती है। ज़बरदस्त मतली किसी को हो रही है, क्या बार बार उड़ रही है, डिजिटलस दी जाती है। ज़बरदस्त कमज़ोरी है, फास्फोरस और लिपिया दी जाती है। अगर मरीज़ ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा है, ओपियम दी जाती है। ज़ोरदार खांसी और गला पकड़े, सांस फूले, लोबिया दी जाती है। ज़ोरदार छींके मारे, चाइना दी जाती है। अब ज़्यादा पे बात करते हैं, ज़्यादा रस वाले फल खाने से दस्त हो जाए, अगर किसी को, उसको कलकेरिया फॉस दी जाती है। ज़्यादा काम करने से सर में दर्द हो, पलेस्टीला और एग्रोकस दी जाती है। ज़्यादा मुताले से सर में दर्द हो, सिकम मेटालिकम दी जाती है, एगारकस दी जाती है। अब हम ज़ख़म पे बात करने वाले हैं। ज़ख़म अगर मैदे का हो, अल्सर हो, अर्जेटियम नाइट्रिकम दी जाती है, काली बाइक्रोम दी जाती है। ज़ख़म जो मुदमिल ना हो, बाज़ दफ़ा ज़ख़म होते हैं और वो बिल्कुल ठीक नहीं होते जल्दी, सेफ्रिनम कैलेडोना लेडियम दी जाती है। ज़ख़म जो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो, सोराइनम दी जाती है। ज़ख़्मों पर अगर अंगूर नहीं आ रहा, अंगूर लाने के लिए रिफाइटस और कैलेंडोला दी जाती है। ज़ख़म खुले मुंह के हों, अगर कैलेंडोला दी जाती है। ये ट्यूब है, ये ऊपर लगाने के लिए भी यूज़ होती है और बाज़ दफ़ा ये टिंचर की शक्ल में भी दिया जाता है, जो कि रुई पे लगा के आपने ज़ख़म पे लगाना होता है। उसके बाद है ज़ख़मी असाब के लिए एक्सीड आज़म है, हाइपेरिडिकम। ज़ख़म भरने के लिए आर्निका कैनाडोला दी जाती है, रेडियम और सफ़ाइडम दी जाती है, ग्रिफाइटस भी। ज़ख़म छूने से पुरहिस हो, हाइब्रिकम हाइफरसल्फ दी जाती है। ज़ख़्मों में पीप पड़ने का रुझान हो, पेट्रोलियम दी जाती है। ज़ख़म जिनमें पीप पड़ गई हो, एसिड फॉस उसमें दी जाती है। अब बात जो है ज़नाना अमराज पे बात करते हैं। ज़नाना अलामात में काबिल तवज्जो जो है वो हेडियोमा है। ज़नाना अमराज के लिए मुफीद है, बच्चेदानी की अगर पुरानी तकलीफ़ है, मैग्नीशियम और ज़नाना अमराज के लिए स्नेशियो दी जाती है। ज़नाना अमराज में इस्तेमाल हिस्टेरिया, लर्जा, थरथराहट, असबी कमज़ोरी, किसी अज़ुव की बेहिसी हो, अगर प्लाटिना दी जाती है। अब ज़चगी की आपको दवाइयाँ कुछ बताने जा रही हूँ। ज़चगी के बाद का अगर दर्द है, आर्निका कैमोमोला क्यूप्रम मेटालिकम दी जाती है। ज़चगी के बाद का अगर दर्द कब्ज़ हो गई है, मेज़ेवियम दी जाती है। ज़चगी के बाद अगर पेट फूल जाए, पोडोफाइलम दी जाती है। ज़चगी के बाद भी खराज खून रहे, एस्टिक एसिड दी जाती है। ज़चगी के दिनों में हिस्टीरिया के अगर दौरे पड़ रहे हैं, जुनून है, तो हाइपोसैमस दी जाती है। ये थी कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई और जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ अलामात में, मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों पे। देखिए, बीमारी तो एक थी, मगर उसकी अलामात कितनी डिफरेंट थी, कितनी मुख्तलिफ़ अलामात थी। अब आपने अपनी अलामात को पहचानना है, आपने ये जानना है कि आप किस अलामत में मुब्तला हैं और आप किस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि पहले अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं, और हम बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम अपना हर काम एहसन तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी अलामत हो रही है, कोई भी परेशानी है, तो हमें लोगों की भी बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसका काम करने को दिल ही नहीं करता। तो कोई भी हमारी उस अलामत को तो देख नहीं रहा। आज हम जो हैं वो कहते हैं किसी को बुखार हो गया तो सिर्फ यही बीमारी है, अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो वही बीमारी है। इन छोटी छोटी अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारे ज़हनी सुकून को बर्बाद कर रही होती हैं, जो कि हमें कुछ काम में दिल नहीं लगने देती, कोई काम भी हमें नहीं करने देती। तो इसलिए बार बार यही कहती हूँ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
और अपना मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।